अब श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके पहले पद में मैं आपको और भी ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ लेकर के जा रही हूँ। ये प्रेमिका जो अपने विषय में पहले अध्याय में कह रही थी कि मैं काली हूं, और इसी प्रेमिका से इसका प्रेमी क्या कह रहा है? कह रहा है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। वाओ! इस सुंदरता का वर्णन जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में है, जो एक प्रेमी, एक दुल्हा अपनी दुल्हन से कर रहा है, कह सकते हैं इस बात को कि ये वो समय है जब दूल्हा दुल्हन मिले हैं और अब दूल्हे ने दुल्हन की तारीफ करनी शुरू करी है। अपने शब्दों से हम किसी को तारीफ दे सकते हैं। और लिखा है कि ये दुल्हन जो अपने विषय में सोचती थी कि मैं तो काली हूं, जब इसका दूल्हा इसे देख रहा है, इसे बता रहा है, तो मैं भी जब इसे पढ़ रही थी तो मैं भी इसी बात को अपने लिए देख पा रही थी कि मेरा दूल्हा मुझसे कह रहा है कि तू सुंदर है, तू सुंदर है। और लिखा है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई पड़ती है। कबूतरों की आंखें, दैट आर द सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक। तेरी आंखों से तसल्ली दिखाई पड़ती है। तेरी आंखों से जब तू मुझे देखती है तो शांति महसूस होती है। तेरी आंखें कबूतरी की सी है, एक भोलापन है इनमें, कबूतरी की सी आंखें। तेरी आंखों से भोलापन झलकता है। आगे लिखा है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। जस्ट इमेजिन, एक झुंड पहाड़ पर लेटा हुआ है बकरियों का, कितने बाल होंगे, वाह वाह, कितना बड़ा एक घने बाल। ये कहना चाह रहा है अपनी दुल्हन से कि तेरे बाल कितने घने हैं, काले घने बाल हैं तेरे। आपने जितनी बारीकी से अपने आप को नहीं देखा है ना, आप जिस निगाह से अपने आप को देख रहे हैं वो आपकी अपनी है, इसीलिए तो कमियां देखते रहते हैं। हम अपनी निगाहों से देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा दूल्हा हमें ऐसे देख रहा है, इतनी बारीकी से देख रहा है, मुझको ऐसे देख रहा है कि मेरी आंखें कबूतर की सी हैं और मेरे बाल गिलाद पहाड़ की ढलान पर बकरियां जैसे लेटी हुई हो, यानी इतने घने बाल। मेरा खुदा मेरी तारीफ कर रहा है, वो आपकी तारीफ कर रहा है। ये दूल्हा अपने दुल्हन की तारीफ कर रहा है और उससे कह रहा है, आगे देखिए लिखा है, जो नहाकर ऊपर आई हो, तेरे दांत, अभी तक तो बाल पे थी बात, अब दांत पे बात आई। और लिखा हुआ है कि तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आई हो, उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं। आपको मालूम है, जब भेड़ों का ऊन कतर दिया जाता है अंदर से वो सफेद होती है, यानी कि तो खूबसूरत है। नहाकर ऊपर आई हो और तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल, भेड़ों के झुंड के समान जिनका ऊन कुतर दिया गया हो। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। और आगे लिखा हुआ है, उनमें से किसी का साथी नहीं मिला, उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। और लिखा, उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि दांतों के बारे में, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसाइजर्स, ये इनमें से एक भी टूटा नहीं है। तेरे दांत कितने खूबसूरत है, क्या स्ट्रक्चर है, तेरे दांत बहुत खूबसूरत है। ये प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ करते करते सर से लेकर के पैर तक इसकी खूबियों का बयान कर रहा है, इसकी खूबियों का बयान कर रहा है और उसे बता रहा है कि तू कितनी कीमती है, तू कितनी अनमोल है। और आज मेरी ये दुआ है कि जब इसको आप सुन रहे हैं तो आप इस प्रेम से भर जाएं कि आप कितने अनमोल हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे लिए है और आपके लिए है। और श्रेष्ठ गीत एक इंटीमेट रिलेशनशिप है जो मेरा मेरे खुदा से, कलीसिया का अपने मसीह से है। वो कह रहा है कि तू खूबसूरत है, तू खूबसूरत है। आगे लिखा हुआ है, तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है और तेरा मुंह मनोहर है। आहा, तेरे होठ लाल है
और तेरा मुंह मनोहर है, सुंदर है, और लिखा है तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फाक से देख पड़ते हैं। सीधे सीधे शब्दों में तेरे गाल कितने गुलाबी हैं। अनार को अगर आप खोलेंगे तो अनार के दाने जब आप निकाल लेंगे रेड रेड, तो वो पिंक पिंक अंदर से दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि तेरे गाल गुलाबी हैं। ओह यू आर सच ब्यूटीफुल, तू खूबसूरत है, तू खूबसूरत है मेरी दुल्हन, हे मेरी प्रिय, तू खूबसूरत है। आगे लिखा हुआ है तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो। जी हाँ, दाऊद की मीनार अस्त्र और शस्त्र के लिए बनी थी, वहां से लड़ाइयां हो सकती थी। और लिखा है जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो, वे सब ढालें शूर वीरों की है। तेरा गला शूरवीर के समान है, शूरवीर के समान है। तभी तो जो तू कह देगी वो हो जाएगा। मेरे पास और आपके पास ये ताकत है। मेरे पास और आपके पास वो ताकत मालूम कहाँ है? यहाँ है। मैं तो उसका इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो उसका इस्तेमाल करती हूँ। शूरवीरों के समान मैं कहती हूँ और यीशु के नाम से मेरे लिए हो जाता है। यकीन करती हूँ कि आप में से बहुतेरे ऐसे हैं जो इस बात के लिए हाँ कहेंगे कि हम कहते हैं और हो जाता है। हमारा गला दाऊद के मीनार के समान है। इसमें गहना है, प्रार्थना का गहना। इस गले में जो गहना है वो प्रार्थना का गहना है। एक ऑर्नामेंट मैंने और आपने पहन रखा है। और आगे लिखा हुआ है तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य हैं, जो सोसन फूलों के बीच में चरते हो। मृग के 2 जुड़वा बच्चों के समान है, यानी कि एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। मृग के 2 बच्चे एक जैसे, तेरी दोनों छातियां। यू आर सो ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत खूबसूरत है। एंड आई डिजायर यू चर्च, जीसस डिजायर्स यू। मसीह की लालसा मेरी और आपकी ओर लगी हुई है, कलीसिया की ओर लगी हुई है। He loves us। हम जरूर अपने लिए कह सकते हैं कि मैं काली हूं, मैं झुलस गई हूं, लेकिन मेरा मसीह मेरे सर से लेके पैर तक कह रहा है तू सुंदर है, तू सुंदर है। और आगे लिखा हुआ है जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चलाऊंगा। वाओ! आपको मालूम एक डिजायर थी 2 अध्याय के 17वें पद में दुल्हन की। लिखा है जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता हो। ये एक डिजायर थी इस दुल्हन की, इस प्रेमिका की, और यहाँ पर उसी डिजायर को इस दूल्हे ने पूरा किया है। 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए। कम ऑन, लेट अस स्पेंड सम टाइम, लेट अस स्पेंड सम टाइम। आओ थोड़ा समय बिताएं, आओ एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं। उसे आपकी लालसा है, उसे मेरी लालसा है, उसे कलीसिया की लालसा है। और आगे लिखा हुआ है तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। वाओ! गंधरस के पहाड़ पर और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। खुशबू, वो महक, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी प्रेजेंस में वो फ्रेगनेंस है जो उसके होने में है। कम ऑन, लेट अस गो, कम ऑन, आइए उसकी उपस्थिति में चले, उसके संग रहें, उसके संग बैठे उठे। मालूम है उसकी खुशबू से भर जाएंगे, क्योंकि वो तो गंधरस के पहाड़ पर और लोबान की पहाड़ पर मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको साथ लेकर के जाता है। हालेलुया! मेरे और आपके लिए है। His fragrance is for us। उसकी खुशबू हमारे लिए है। और आगे लिखा हुआ है पहले से लेकर के 5वें पद तक जितनी तारीफ इस दूल्हे ने, जितनी तारीफ मसीह ने कलीसिया की करी है,
श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में की गई है, उसका सारांश लिखा और लिखा है, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है। आहा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आंखों से शुरुआत की थी, आपकी और मेरी आंखों की शुरुआत बालों से, होठों से, दांतों से, एक एक बारीकी से ही loves us, wow, and he sees us, he watches us, वो हमें देखता है, इतनी बारीकी से देखता है जितनी बारीकी से मैं और आप खुद को नहीं देख सकते। क्योंकि जब मैं और आप खुद को देखते हैं तो कुछ ऐसा ही कह देते हैं, मैं काली तो हूँ पर सुंदर हूँ। लेकिन जब दूल्हा मुझे और आपको देख रहा है तो वो तो ऐसी बात कर रहा है कि तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऐसे देख सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे कितना भी प्यार करे वो मुझसे ये बात कह दे कि तुझ में कोई दोष नहीं। दोष बताने वाले और गिनाने वाले बैठे हैं, लेकिन मालूम है आपको और मेरा मसीह मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। जब हम उससे पुकारते हैं वो हमें मिल जाता है, जब हम उससे ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि तुझ में कोई दोष नहीं, तू सर्वांग सुंदरी है। He is satisfying me। जब वो ऐसे कह रहा है He is satisfying my soul, इतना कह कर ही आपको मालूम है दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को छुए, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो एक दूसरे के मन को छुए। पहले वो एक दूसरे के मन को छुए, और यहाँ पर इस दूल्हे ने जो अपनी दुल्हन की तारीफ कर रहा है, इसके मन को छू लिया है, इसके मन को छू लिया और इसको एहसास दिलाया है कि तू कितनी खूबसूरत है, तू बहुत खूबसूरत है और तुझ में कोई दोष नहीं। और आगे लिखा हुआ है, लिखा है, हे मेरी दुल्हन तू मेरे संग लबानोन से चली आ। आपको मालूम लबानोन एक वाइल्ड रीजन है, वाइल्ड कंट्री है, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वहां पर। और लिखा है कि तू मेरे संग लबानोन से चली आ। आगे लिखा है, तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेरमोन की चोटी पर से, सिंगों की गुफाओं में से, खतरनाक जगहों में से, सिंगों की गुफाओं में से, खतरनाक जगहों में से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर और मेरे संग चली आ। मुझे देख, मेरे संग चली आ। मालूम है मैं समझ पा रही हूँ कि I won't be wild with you, मैं तेरे संग, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो वाला बर्ताव जो लबानोन में मिला वो तुझे नहीं मिलेगा मेरे संग। मेरे संग लबानोन से चली आ, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, जहाँ खतरा है, वो उस जगह से अपनी दुल्हन को निकाल रहा है, वो उस जगह से अपनी दुल्हन को निकाल रहा है। तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं, तू सर्वांग सुंदरी है। आज अपने आप से और आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं और आप किसी और की नजरों से खुद को ना देखें। मैं और आप अपने आप को अपने मसीह की नजर से देखें, अपने दूल्हे की नजर से देखें। मैं और आप खिल जाएंगे, क्योंकि वो मेरा ऐसा दूल्हा है, वो आपका ऐसा दूल्हा है जो आपकी लालसा करता है और आपसे बहुत प्यार करता है। जब हम उसे संपूर्ण मन से ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। ये तो पहली रात की बात लगती है कि जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिलते हैं, इससे पहले कि वो उसे छुए, वो उसको स्पर्श करे, उसके मन को स्पर्श कर दिया, मेरे मन को स्पर्श कर दिया। हालेलुया, मैं ढूंढ रही हूँ उसको और उसने मेरे मन को स्पर्श कर दिया। आइए दुआ करें। खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तू ये कहता है, मसीह कलीसिया से कहता है कि तुझ में कोई दोष नहीं। प्रभु, हम अपनी हकीकत को जानते हैं, लेकिन फिर भी जब तू हमसे बात करता है प्रभु, तो हम में बदलाव होता है। परमेश्वर, जब तू हमसे कहता है कि तुझ में कोई दोष नहीं प्रभु, हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर। और आज प्रभु यही कहना चाहते हैं परमेश्वर कि सचमुच में हम तेरी तरह सिद्ध बनते जाएं, यीशु तेरी तरह सिद्ध बनते जाएं। प्रभु, हमारी सहायता करना कि हम अपने आप को तेरी दृष्टि से देखें और तेरे प्रेम से भर जाएं, तेरी दृष्टि से देखें और तेरे प्रेम से भर जाए। देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी आशीष देना, सब तेरे प्रेम से भर जाए और अपने आप को अनमोल महसूस करने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। याद रखिएगा, आप अनमोल है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, सर्वांग सुंदरी है और तुझमें कोई दोष नहीं। मैं यकीन करती हूँ जब मैं और आप इस वर्ड को रिसीव कर रहे हैं, जो दोष है भी वो
बड़े प्रेम से छोटी छोटी लोमड़ियां हट जाएंगी, क्योंकि यहोवा जो हमें सिद्ध करता है, हमारा यीशु जो हमें सिद्ध करता है, हम उसको देख रहे हैं और वो हमसे कह रहा है कि हम में कोई दोष नहीं। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, बने रहिएगा, जुड़िए रहिएगा। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द स्ट्रीम। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।